आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अगुवाई हरजस पदराग कल्याण 11 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा, मन परतीत साँझ बिन आया, कारज सरे न कोई। कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। तीरथ कोटि धाम बिन लेके, जीग निन्यानवे किया। शिवरण साच नाव बिन लह से, सुख रति नहीं लिया। जत सत त्याग तप और क्रिया, व्रत वास कर रोजा। साचा भजन साच बिन आया, तन मन गिणियन खोजा। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी। एकन नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। तीरथ धाम ज्ञान सब सारा, नाव साच को किया। कह सुख राम भटक बच समझो, भावे घर माई जिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, अपने मन को संबोधित कर रहे हैं कि केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। हे मेरे मन, जब तक तेरे सारे कर्म समाप्त नहीं होंगे, तब तक ये जन्म मरण का फेरा मिटने वाला नहीं है। ये बंधन से तो छूटने वाला नहीं है। तो तुझे क्या करना है? तेरे सारे कर्मों को तुझे समाप्त करना है। और करनी और क्रिया से क्या होता है? नए कर्म बंधन बंधते हैं। कर्मों का बोझ तो और बढ़ता चला जा रहा है। और अपने को तो क्या करने? सारे कर्मों को काटने हैं, समाप्त करना है। और सारे कर्म कैसे कटेंगे? कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन कियासु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। इसके बिना तो कर्म कटने वाले नहीं। भजन के अलावा और कितने संसार के अंदर करनी है, क्रिया है, उपाय है, ज्ञान है। उन सब से क्या होने वाला है? कर्म बंधन ही बंधने वाला है। और जब तक और ज्यादा कर्म बनते जाएंगे, तो उनको भुगतने और भोगने के लिए आगे से आगे देह में आना पड़ेगा। और ये चक्र, ये फेरा चलता रहेगा। इस चक्र से कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तीन लोक का फेरा होई, कभी ऊपर चले जाएंगे स्वर्ग में, कभी मृत्यु लोक में आ जाएंगे, और कभी नरक में चले जाएंगे, पाताल लोक में चले जाएंगे। परंतु ये फेरा तो चलता ही रहेगा। जिस प्रकार से फेरा सुबह चालू होता है किसका? गाड़ी के बेल का। इसी प्रकार से इस आत्मा और मन का फेरा चल रहा है। एक देह को छोड़ती है और दूसरी देह वापस धारण कर लेती है। विश्राम को प्राप्त नहीं हो पाएंगे जब तक कि सारे कर्म नहीं कट जाएंगे। और कर्मों को काटने का क्या उपाय है? भजन ही उपाय है, निज नाम ही उपाय है। निज नाम की तलवार को श्वास और उश्वास के अंदर चलाएंगे तो पाप भी कट जाएंगे और पुण्य भी कट जाएंगे। इसलिए भरम करम दो नासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। पाप पुण्य दो नासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। शुभ अशुभ दो नासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। कह सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। न तो अशुभ के चक्कर में पड़ना है, न शुभ के चक्कर में पड़ना है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणिए बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे। बहुविध गाड़ा की। अपन समझते हैं हमको अशुभ को तो छोड़ना है और शुभ को, कला निसाब शुभ को पकड़ना है। तो ये भी बंधन है। ये बंधन ऐसे ही छूटने वाला नहीं है। सत बेराग बिना नहीं छूटे। जब तक सच्चा बेराग नहीं आएगा, जब तक ज्ञान बेराग नहीं आएगा, तब तक ये फेरा मिटने वाला नहीं, बंधन से मुक्त होने वाले नहीं। सदबेराग कौन सा? वो निज नाम का बेराग, वो कुदरत कला का बेराग, वो केवल ज्ञान का बेराग।
वो वैरागी किसको बनाता है? इस आत्मा और मन को वैरागी बनाता है। और मन को सारी जब इच्छाएं समाप्त हो जाती है और इच्छाओं से रहित होकर फिर ये जीव कर्म करता है तो कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। जो जो भी अपन यहाँ कर्म कर रहे हैं वो कौन लिख रहा है? चित्रगुप्त लिख रहा है। परंतु उसके पास में जो कलम है उसमें शाही कौन सी है? अपनी इच्छाओं की, अपनी वासनाओं की शाही से ही वो लिख पाता है। अपन इच्छाओं की शाही देना ही चित्रगुप्त को बंद कर देंगे तो वो लिख ही नहीं पाएगा। और जब कोई इच्छा के रहित कर्म कर रहे हैं तो चित्रगुप्त लेखन धर्म मेली और पाप पुण्य खत पहाड़िया। अब इस जीव की इच्छा ही नहीं रही, इसका जीवपना ही सब समाप्त हो गया। अब ये शुद्ध स्वरूप आत्मा हो गई। और शुद्ध स्वरूप आत्मा की आगे कौन है? परमात्मा ही है। बस इतना सही तो बात है। इच्छाओं की शाही रहना उनको बंद कर दो। परंतु ऐसे कहने से तो ये सारी वासनाओं की शाही देना कब बंद करेंगे अपन चित्रगुप्त को? भजन सु वासना जल जाए दूजो और कोई नहीं है उपाय। ये भजन के माध्यम से, इसलिए केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। जब ऐसा केवल का राम, केवल का ज्ञान घट में जागृत हो जाएगा, उस दुनियात्मक संबंध में सुरता लग जाएगी, तो फिर इच्छा नहीं होगी कि वो योगी तो वो योगी तो। दूसरों की पंचायती करने का समय मिलेगा नहीं, इच्छा होगी ही नहीं। अभी तो अच्छा लगता है, कोई दो बात बता दे तो नमक मिर्ची लगाकर 3 बातें बनाकर अपन दूसरों को बताते हैं, क्योंकि मजा आता है दूसरों की बातें करने में। परंतु फूक ही पी दो थारो बाता सुहाता कर, क्यों अपन दूसरों की बातें कर रहे हैं? क्योंकि सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर होता खाए। अब तक ऐसा केवल्य का ज्ञान घट में जागृत नहीं हुआ, इसलिए मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सुमरन सोधा कदे न किया यो हीर मुसायो भाता। मन तो किसका? प्रकृति का है। तो मन को तो प्रकृति में बाहर की तरफ जाना ही अच्छा लगता है, दूसरों की चीजें देखना ही अच्छा लगता है, दूसरों की बातें करना ही मन को अच्छा लगता है। परंतु मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जाता है जब तक केवल ज्ञान रूपी सारथी इस मन को नहीं मिलता है। इसलिए केवल ज्ञान के सारथी को मन को हवाले कर रहे, केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। एक भी कर्म शेष रहेगा तो उसका ऋण बदला लेना और देना पड़ेगा। देवे यू मार जताए जताए की ओढ़ा, कर्म क्यों भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो सेठ, बोले यू जम सुनावे बेण। तो सारे कर्म ही जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर कोई हिसाब किताब चुकाने के लिए धर्मराय की अदालत में इस आत्मा को नहीं जाना पड़ेगा। वो तो सीधे चौथे लोक में प्रवेश पा जाएगी। उसको जीते जी ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये मिले बिना काम बनने वाला नहीं। और ये कब मिलेगा? जब ऐसा केवल ज्ञान घट में जागृत होगा, तब जाकर काम बिना कि अब अनंत जन्मों का जो लेना देना था इस केवल ज्ञान के पराक्रम से, इस निज नाम के पराक्रम से सब सारा समाप्त हो गया, सब चुकारा हो गया। बाकी चुकारा होने वाला नहीं। बाकी बेकरी वाणी से श्वास श्वास में घंटे 2 घंटे 4 घंटे का सुमरन कर लेंगे, इससे अनंत जन्म का ऋण तो चुकने वाला नहीं, जब तक कि केवल राम रटो मन मेरा, जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम सने रे, रामदास सतगुरु के शरणे जन्म सफल कर ले। सदगुरु के ज्ञान की शरण क्यों लेनी है? क्योंकि वो अपने को ऐसा केवल्य का बीज बख्शिश करते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम सिजदारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। इसके बिना अपनी करनी से, अपने बल से कितना चुकारा कर लेंगे? अभी का भी चुकारा होने वाला नहीं, ये तो अनंत जन्मों का वह चुकारा बाकी है। तो केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे। सारे संचित कर्म भी सारे निज नाम के प्रताप से ही कट सकते हैं। और बिना संचित कर्म को किटे, कोई 3 ताज का कर्म हमारा संचित को भी देखो। कोई कहता है कि हम तो आज कोई पाप कर्म करते ही नहीं, अच्छी बात है। जे में उठ उपाय करूँ जो
जे जे उठ उपाय करी, जे जीव मरे सब माई, कहीं घर को छोड़कर के जाना तो पड़ेगा। कोई कहते हैं हम तो घर को छोड़कर भी नहीं जाए, कमरे में बंद हो जावे। तो तीन ताज का कर्म हमारा संचित गुण विदुक हो। चलो किरमान कर्म तो आपने नहीं बांधे, प्रारब्ध जैसे जैसे भोग लिए, पर संचित का क्या हुआ जो अभी इस जन्म में भोगने को ही नहीं मिले, वो तो बाकी चल रहे हैं ना। और जब तक वो बाकी रहेंगे तब तक उनको भोगने के लिए इस आत्मा को दे करके आना पड़ेगा। तो इसी देह के द्वारा अनेक जन्मों के संचित कर्म समाप्त हो सकते हैं। कब? केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे। इस जन्म के पाप कर्म नहीं, अनेकों अब तक के जितने भी परमात्मा से ब्रह्म से ये आत्मा बिछड़ी, उस समय तक के जितने भी सूर्य के खून है, वो सारे केवल के जागत होने पर, निज नाम के जागत होने पर सारे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते सृष्टिकर्ता परमात्मा तक का भी कोई खून है, क्योंकि वहीं से तो ये आत्मा ही है। और उनसे बिछड़ने के बाद में कितने ही पाप कर्म इसने अपने साथ में बांध लिए हैं। तो सारे कर्म को जब तक नहीं काटेगी तब तक इस आत्मा की मुक्ति होने वाली नहीं है। तो कब होगी? जब ऐसा मन में विश्वास होगा, और विश्वास के साथ में सद्गुरु के ज्ञान को धारण करेंगे। सदगुरु तो बक दे रहे हैं, सदगुरु बक से, परंतु कंडीशन आगे क्या है? स्टार लगा हुआ है अजमेरा जी, आता नीचे स्टार लगा हुआ आता है, कर्म से कंडीशन लागू। सदगुरु बक से कहते आज ही निज नाम आपके जागत हो सकता है। कोई जा दिनसु सुमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल। कितने पल लगेंगे अजमेरा साहब? कोई 2 बरस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, 2 पल में। हाँ, जहाँ दिन सुमन लगा, निज दिन दारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। परंतु टर्म्स और कंडीशन स्टार लगा हुआ है कि सदगुरु बख्शे सिजदारे। विश्वास की कमी है कुछ अपने में, कुछ भरोसा की कमी है, कुछ अविश्वास है, कुछ शंका है कि वहां ऐसा, वहां ऐसा, वहां ये बताया, वहां ये बताया, कि वहां चले जाए तो अच्छा मिल जाएगा, यहाँ छोड़ देवे तो कम मिलेगा, तो छोड़ देवे। सारी बातें कितने ही मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो पारस में तो पराक्रम क्या है? लोहे को सोने में परिवर्तित करने का। परंतु लोहे, पारस तो पारस का अपना गुण नहीं पाता है, परंतु लोहे के क्या कर दिया? एक प्लास्टिक की थैली में लोहे को रख दिया और पारस के स्पर्श कर दिया, तो कभी भी लोहा सोना बनने वाला नहीं, क्योंकि वो अविश्वास की पतली सी झिल्ली भी इस कुधातु को स्वर्ण धातु में बदलने नहीं देती है। इसलिए मन परतीत सांच बिन आया। कोई कहते हैं हमको तो विश्वास है, तो अंतर मन से जाके देख लो कि भाई विश्वास होता तो सर्वस्व समर्पण की भावना अंदर से है क्या अभी भी, या कहीं और की खोज बाकी है? और की खोज बाकी है तो अभी विश्वास नहीं है। केवल ज्ञान तो ऐसा है कि जिसको प्राप्त होने के बाद में सारी खोज अपने आप ही समाप्त हो जाती है, सारा ठहराव आ जाता है, बाहर का भटकाव समाप्त हो जाता है। यदि बाहर का भटकाव अभी समाप्त नहीं हुआ तो समझ लो कि अभी तक प्रतीत नेचा नहीं आया। जिसको नेचा आ गया वो तो डोलेगा ही नहीं, जिसको नेचा नहीं आया वो डोलता रहता है इधर उधर। तो मन परतीत सांच बिन आया, कारज सरे न कोई। जब तक मन को ऐसा विश्वास नहीं होगा, किस पर? सदगुरु के ज्ञान पर, सदगुरु के शब्दों पर। क्यों विश्वास करना भी चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि सदगुरु के कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो परमार्थ के काज उचारो, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी, तू ही ताते समझ रही है। उनके आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है और स्वार्थ भी नहीं है, तो क्यों अपने को गलत राय देंगे? क्या नहीं देंगे। सीधी सीधी सी बात है। तो या तो आपसे दुश्मनी निकालनी हो, या कोई स्वार्थ सिद्धि उनके पूरी करनी हो। इसके अलावा तीसरा कारण तो बनता नहीं कि आपको को मिसगाइड करेंगे। तो वो तो आपको गाइड ही कर रहे हैं। कहाँ तक का गाइड कर रहे हैं? अमर लोक ले जाओ सुजावे फेर अनुसार। ये गूगल मैप है सदगुरु का अमर लोक जाने का। ये अणबे की वाणी गूगल मैप है। आप इसको धारण करते रहो, इसमें लिखा हुआ समझते रहो और इसके मार्ग पर बताए हुए चलते रहो। इधर उधर मत, जैसे उबड़ खाबड़ रास्ते पे गए तो फिर इनकी जिम्मेदारी नहीं। और अपन उबड़ खाबड़ रास्ते पे बार बार जाने की कोशिश करते। सदगुरुदेव ने तो 4 लाइन बना के गए हुए कि चलो ना इस मार्ग पर अपना मन विश्वास करता
नहीं, तो उधर जाके देख लो, उधर जाके देख लो, 4 लाइन को छोड़कर किस पे, पगडंडी के मार्ग पर जाकर देख लो। उबड़ खाबड़ मार्ग में तो 84 के जंगल के अंदर अपन भटक जाएंगे, उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलने वाला नहीं। तो अपने को आज विश्वास करना है कि बस इस केवल्य ज्ञान के माध्यम से ही मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है। संसार में भले ही कितने प्रकार के ज्ञान हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्या ऐसा दृढ़ता है? हमें तो आज भी बहुत है, परंतु प्रहलाद जैसी दृढ़ता नहीं है। तो जब तक ऐसी दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक तो भगवान भी संभालने के लिए अवतार लेकर नहीं आएंगे। इसी प्रकार से निज नाम भी तब तक प्रकट होता नहीं, और प्रकट हो जाता है तो भी पूर्ण स्थिति होती नहीं। किसकी कमी से? विश्वास की कमी से। तो मन प्रतीति सांच बिन आया, जब तक मन में प्रतीति नहीं होगी तब तक सांच भी, सांच कौन सा? ये सच्चा नाम, ये कुदरत कला, ये निज नाम, ये सार शब्द, ये केवल ज्ञान, ये सत्स्वरूप की कला, ये सत्स्वरूप की, ये सदगुरु की सत्ता, ये सांच है जो इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा देती है। ये सांच जब तक घट में प्रकट नहीं होगा तब तक कारज सरे न कोई, तब तक कारज सरने वाला नहीं है। कौन सा कारज? आत्मा को परमात्मा में मिलाने का। बाकी संसार के कारज तो संसार के अनेक प्रकार की करनी है, उपाय उससे हो जाएंगे, परंतु ये कारज जो मुख्य कारज है वो तब तक नहीं बनेगा जब तक घट के भीतर सांच प्रकट नहीं होगा। ये सांच कब आएगा? इसमें कोई सालों लगने वाली बात नहीं है। जैसे युद्ध का बिगुल बज जाता है, युद्ध का बिगुल बज जाता है, घोषणा हो जाती है, डंका बज जाता है, युद्ध की घोषणा हो गई, तो उसी समय सिंदूराग जो बजने लगती है तो सूरवीरों में क्या प्रकट हो जाता है? हाँ, सुरापा प्रकट हो जाता है। सिंधु राग बजते ही सुरापा प्रकट हो जाता है। फिर वो न तो वार देखता है, न तिथि देखता है, न मुहूर्त देखता है कि पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है 10 दिन बाद का, तब लड़ने के लिए जाऊंगा। उसके तो सांच प्रकट हो गया, सुरापा प्रकट हो गया, जोश भर गया। अब तो वो जाने के लिए उसकी बाहें युद्ध करने के लिए मचलने लगती है। इसी प्रकार से जो सती होती है तो उसको कोई पहले से प्री तैयारी नहीं करनी पड़ती कि मैं सती होंगी, सती होंगी, 2 साल बाद सती होंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। वो तो पति की मृत्यु की सूचना मिली और उसमें सत्य प्रकट हो जाता है। कहां से आता है? वो सतवाड़ से सत आता है। इसी प्रकार से ये सिंधु राग कौन सी है? ये सदगुरु के अणवे के वचन क्या है? ये सिंधु राग है। ये कानों में श्रवण होते हैं, कानों में सुनाई देते हैं, और आत्मा सोई भी चेतनता जागृत हो जाती है। वो ब्रह्म विराट से, वो चौथे लोक से वो सत्य आकर आत्मा के कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है। तो इसमें कोई बरस लगने वाली बात नहीं है। इसलिए अगम देश की अणुवे ऐसी सुनता ही सुखावे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। अगम देश का सदगुरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, ते सतगुरु पद भावे। तो ऐसे सदगुरु के ज्ञान पर जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सांझ घट में नहीं आएगा, और जब तक सांझ घट में नहीं आएगा तब तक कारज सरे ना। कोई तुम्हारा कुछ भी कारज सरने वाला नहीं है। वो भल इस सांझ के आए बिना कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर लोय। कितने ही उपाय कर लो इस निजनाम के अलावा, कितने ही मनोरथ मांग लो, और उनके मनोरथ को पूर्ति के लिए जो जो भी लोग उपाय बताते वो सब करके देख लो, उससे फलों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु ये मिटे जन्म जुग फेरा, ये जन्म मरण का फेरा मिटने वाला नहीं है। विश्वास नहीं है तो करके पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। घड़ी डिटर्जेंट देखा ना आपने सबने। तीरथ कोटि धाम बिन लेखे, जिग 99 किया, शिवरण सांच नाव बिन लह से, सुख रति नहीं लिया। तीरथ कोटि धाम बिन लेके, भले ही अनेक उपाय के अंदर के आगे लोग समझते हैं कि परमात्मा यहाँ नहीं मिलेंगे। परमात्मा कहाँ मिलेंगे?
तीर्थों में मिलेंगे, तो वहां भी आप जाकर देख लो। और अनेकों प्रकार के धाम बने हुए हैं, तो उन धामों पर जाकर भी देख लो। और कितने धामों पे जाओ, जितने भी बने हुए उतने पे चले जाओ, एक भी मत छोड़ो धाम बिन लेके, जिसकी कोई गिनती ही नहीं हो सके। और जीग 99 किया, 99 यज्ञ भी कर लो। 100 यज्ञ करते हैं तो किसका फल मिलता है? अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता, फिर भी उससे भी जन्म मरण छूटता नहीं। परंतु सदगुरुदेव कह रहे नले 99 यज्ञ कर लो, भले 100 यज्ञ कर लो, फिर भी इस केवल राम रटे के बिना तो काम बनने वाला नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। वो लव मात्र की सत्संग क्या है? वो ध्वन्यात्मक शब्द का आनंद, वो शून्य समाधि का आनंद। उसके बिना तो कुछ भी प्राप्त आत्मा को होने वाला नहीं है। उसके सामने स्वर्ग के सारे सुख भी फीके पड़ जाते हैं। और जिसको ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए तो सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसो होए, पर बैकुंठ सुख सुख राम के दिल नहीं माने जो। अब और कोई सुखों की और कोई करने की अपेक्षा नहीं रह जाती, मन मानता नहीं है। असली का मोबाइल मिल गया तो राम फिर नकली के मोबाइल से खेलेगा क्या? खेलने वाला नहीं है। जो शाश्वत आनंद मिल गया तो फिर बहिरंग अपने सारी करनी, बाहर की दौड़ सारी ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब तक ऐसा आनंद में नहीं मिलेगा, जब तक ऐसा सांच प्रकट नहीं होगा, तब तक क्या करते रहेंगे? कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर लोई, तीरथ कोटि धाम बिन लेके जीग 99। कोई ये कर रहा है, इसका मतलब समझ लो कि अभी उसको शाश्वत आनंद की असली का मोबाइल नहीं मिला, तब तक ये बच्चा है। कौन? अपने जैसे जो नकली के मोबाइल से खेल रहा है। कौन से? तीरथ कोटि धाम बिन लेके जीग 99। अजमरा साहब कालानी साहब को देख रहे हैं। जीग 99 किया सिमरन साच नाव बिन लेसे, सुख रति नहीं लिया। आप क्या कर लो? सारे 68 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर लो, सारे धामों की जो गिनती में नहीं आते उनकी यात्रा भी कर लो, सबके दर्शन कर लो, 99 यज्ञ भी कर लो। परंतु सिमरन साँझ नाव बिन लह से, जब तक कि सिमरन इस प्रकार से नहीं करेंगे सदगुरु विधि से कि जिससे सांझ घट के अंदर प्रकट हो जावे, वो सांझ प्रकट होने के बाद में जो आप सिमरन कर रहे हो, जो आनंद मिल रहा है, वो आनंद बाकी सब चीजों से सुख रति नहीं लिया। वैसा आनंद रत्ती भर भी आपको ये अन्य उपाय करने से मिलने वाला नहीं। और जाएंगे तीर्थों में तो किसी की क्या तकलीफ हो रही है, किसी को बीमार हो रहा है, उम्र वहां जाते हैं कहाँ? ऊपर की यात्रा अमरनाथ की, कहाँ की जाते हैं वो? चीन मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की, कैलाश मानसरोवर की तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। वो अपने काबरा साहब गए थे ना, तो वापस ही नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो वहां सुख थोड़ी मिलता है, सुख रति नहीं लिया, रति भर भी सुख मिलता नहीं है। जो घर में जितना सुख होता है क्या बाहर होता है? भले ही अपन 10 दिन की घूमने के लिए जाए, होटल कौन से ठहरे? 5 स्टार होटल में ठहरे, तो भी जाता ही घर पे जाके घर का खाना खाए तो चैन पड़ेगा। वहां मसालेदार अच्छा अच्छा खाना मिल रहा होटल में, फिर भी 2 दिन 3 दिन बाद को कहते नहीं अब खाने की इच्छा, अपना घर चाहिए। इसी प्रकार को ये निज घर चाहिए आत्मा को। और ये निजगर की व्यवस्था जिस आत्मा ने जीते जी कर ली, तो देह को छोड़ने के बाद में उसने स्वयं के मकान की व्यवस्था कर ली। तो अब उसकी हाँ, तो भी अपनी झोपड़ी ही प्यारी लगती है। इस एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, उत्तर से पूर्व को जाए, पूर्व से दक्षिण को आए, गुमगाम जब घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो अपना घर कौन सा? वो निज घर है। अपन पर मुल्क के अंदर आए हुए हैं,
अपने को निजगर की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक चैन मिलने वाला नहीं है। सुख रति नहीं लिया, किसी के अच्छे पुण्य उदय हुए, उसको अच्छा हरा भरा धरा हुआ परिवार मिल गया, खूब यश वैभव यहाँ मिल गए, परंतु फिर भी उसमें भी सुख मिलने वाला नहीं है। पता नहीं किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो यूज कर नहीं रहे हैं और उसको रख रहे हैं। किसी को अच्छा धन मिल गया, अच्छे भरे पूरे परिवार मिल गया, मतलब 5 स्टार होटल में ठहर गया, किसी को 3 स्टार, किसी को 1 स्टार और किसी को धर्मशाला में ठहरना पड़ा, परंतु कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं। जो सुख अपने घर में होता है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए अन्य उपाय करेंगे तो निजगर की प्राप्ति नहीं होगी, बाहर ही भटकते रहेंगे, वो बाहर में कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं। पर मुल्क पक्षी पछतायो मेरो मित न कोई, पर मुल्क में आकर पक्षी पिछताता है कि यहाँ ये मेरा मुल्क नहीं है, मेरा कोई भी अपना सगा नहीं है, तो मुझे तो अपने घर में जाना है। हमको सोने के पिंजरे में कैद नहीं होना है। हम रूखा सूखा खा लेंगे, हम नीम पर जो निम्बोरी लग रही है वो कड़ी होती है मीठी कड़ी होती है, वो कड़ी निम्बोरी भी खा लेंगे, पर हमको पिंजरे में आप कैद करके, कौन से पिंजरे में, सोने के पिंजरे में कैद करके सोने की कटोरी के अंदर आप हमको मिठाई भी दोगे तो वो हमको भाती नहीं, पसंद नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या, स्वच्छंद रहने का है, स्वतंत्र रहने का है, पराधीन सपने सुख नाई। इसलिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक डिमोरी कनक कटोरी की मेदा से, पर अपन भूल पड़ गए स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे थे तरुकी फुनगी पर के झूले, होती सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, पागल प्राण मनेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों से, हमें न बांधो प्राचीरों से। इस 3 लोगों की प्राचीर से हमें मत बांधो। कब बोलती है आत्मा, जब ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए केवल राम रटो मन मेरा, जू तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा, जत सत त्याग तप और क्रिया, व्रत वास कर रोजा, सांचा भजन सांच बिन आया, तन मन किणयन खोजा। भले ही आप जतिपना धारण कर लो, भले ही आप बिल्कुल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन जाओ, भले ही आप त्याग करके घर को छोड़कर बैरागी बन जाओ, या वस्तुओं का त्याग कर दो, हम ये नहीं खाते ये नहीं पहनते, या घर का त्याग कर दो, पत्नी का त्याग कर दो, पुत्र का त्याग कर दो, भले ही आप कठोर तपस्या कर लो, शरीर को तपा लो और अनेक प्रकार की क्रिया कर लो, नेति धोली आंतों की सफाई करना, अनेक प्रकार की क्रिया कर लो, पर और व्रत वास कर रोजा, भले ही व्रत कर लो, वास कर लो, रोजे कर लो, परंतु साचा भजन सांच बिन आया, तन मन किणयन खोजा। जब तक सच्चा भजन नहीं करेंगे सद्गुरु विधि से, तब तक वो सांच निज नाम घट में नहीं आएगा, तब तक बिना निज नाम के आए इस तन के भीतर की यात्रा हो नहीं पाएगी। इस खंड पिंड ब्रह्मांड की यात्रा कहाँ संभव है, इस तन के भीतर ही संभव है। पिंडेसो ब्रह्मांडे, बाहर 67% क्या है, जल है, तो शरीर के भीतर भी 67% क्या है, रुधिर जल है। बाहर 33% भूभाग है, तो हड्डियां हैं, शरीर के अंदर ढांचा 33% है। बिल्कुल सांकेतिक रूप से परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। बाहर 7 समंदर है, तो ये 7 धातुओं का शरीर है। तो आप कितना ही बाहर का उपाय कर लो, कहां तक की यात्रा कर पाओगे, संभव ही नहीं। वो घर पे बैठे ये यदि सांच आ गया सद्गुरु विधि से सुमन के माध्यम से, तो आप तन के भीतर ही आपका मन पूरे खंड पिंड ब्रह्मांड की शोधना कर लेगा। सारी यात्रा घर बैठे ही संभव हो जाएगी। बाकी तो बिना सांच आए तो तन मन किणयन खोजा, बाहर की सारी चीजें खोज लेंगे, परंतु अपने आप को ही, तन के भीतर परमात्मा को नहीं खोज पाएंगे, जब तक सांच ऐसा प्रकट
नहीं होगा। इसलिए सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया रे। कह सुख राम रिचक सुख वहाँ है, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। सिमरन साच भजन सुलागा, बाकी तो काम बनने वाला नहीं। तब तक तो मन का असो विकारों के अरण्य में भटका जाएगा, जब तक कि उसको एक केवल ज्ञान रूपी सारथी लगाम लगाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया रे। तब जाकर मन की सारी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। उसको कंट्रोल करने की, दबाने की, मन को घेर कर घर में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी अपन ने त्याग कर दिया शरीर से, तो हमें त्यागी बन गए, बैरागी बन गए, संत बन गए, वस्त्र पहन लिए, तो हमको ये खाना शोभा नहीं देता। इच्छा तो हो रही है रसगुल्ले खाने की, परंतु दूसरे गृहस्थी क्या कहेंगे, संत होकर आप रसगुल्ले खा रहे हो। तो इसका मतलब मन को घेर कर अपन घर में ला रहे हैं, परंतु सदगुरु के प्रताप से बंदगी बंदगी करत सिंह बासना, जल जाए नहीं रहे जागी। ता दिन भक्त सो परागट उपजे, कर्म जू एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जीण मांडे। नव को आसरो लांगण को आवियो, ता दिना सरब सुप्रीत छाड़े। बीच में हट बिन बंदगी मोन गए, ताई को ज्ञान नहीं पर आई। दास सुख राम कहे कर्म कोई उपजो, भरम जो उपजो मन माई। इसलिए केवल त्याग करने से परमानेंट काम बनने वाला नहीं है। जब तक कि सच्चा त्यागी बैरागी वो निज नाम नहीं आएगा और आत्मा को और मन को त्यागी बैरागी नहीं बनाएगा, तब तक परमानेंट काम बनने वाला नहीं। बिना निज नाम के तो किसके समान है, तोता होता है, तोता मिट्टू, उसको आप सिखा दो राम राम बोलना, अच्छा बोलता है, राम 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 राम, वो भी बोलता है मीठा मीठा अपने से ज्यादा। हाँ, परंतु जब सामने बिल्ली आ जाती है तो राम राम छोड़ के टे 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 करने लग जाता है। इसी प्रकार से जब तक ये नहीं आएगा, साचा भजन साच बिन आया, तन मन किणियन खोजा, तब तक परमानेंट काम बनने वाला नहीं है। बार बार मन बदल जाएगा, गुड़कने लौटेगी जिससे बार बार मन बदल जाएगा। ये तो निज नाम के बिना ये मन स्थिर होने वाला नहीं है। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे वो भारी। एकण नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। चाहे चारों वेदों किसको कंठस्थ हो, ऋग्वेद चतुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, सारे भले किसको कंठस्थ हो, और कंठस्थ होकर सबको वो बिल्कुल सबको सुना देता हो, वाणी से कद देता हो, और अर्थ करे वो भारी, बहुत भारी अर्थ करता हो, कि एक साथ में 2-2 3-3 दिन तक बोलता रहता हो, 9-9 दिन तक बिना देखे बोलता रहता हो, हजारों लाखों की भीड़ पड़ती हो, परंतु यदि उसके पास में निज नाम नहीं है, एक नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। क्योंकि 52 अक्षरों में निज नाम है ही नहीं, 52 अक्षरों में परमात्मा है ही नहीं। 52 अक्षर देखने में आ रहे हैं ना, पढ़ने में आ रहे हैं, वो देखिए सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई, गो गोचर जहां लग बन जाई, ता लग माया जानो पाई। तब तक तो माया का ही संग कर रहे हैं, माया का ही उपाय कर रहे हैं, पच पच के थक जाओ, परमात्मा मिलने वाले नहीं है। क्योंकि ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्था सो न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहिब सत स्वरूप विचारा। तीर्थ धाम में ज्ञान सब सारा। बोलो, समय होते जा रहा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।